हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को इस वीडियो के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन चल रही है, जिसकी हियरिंग हो चुकी है। अभी आगे की कोई डेट आप लोग को नहीं पता चल पाई। आप लोग बराबर पूछ रहे हैं कि सर अब अगली डेट क्या लगेगी, अब आगे क्या होगा। उसी को लेकर आज आप लोग को हम एक नया अपडेट देने जा रहे हैं और वो अपडेट आप लोग को इस वीडियो के द्वारा पूरा मिलेगा। आपको पता चलेगा कि अब आगे इस केस में क्या होना है। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है कि एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको घर बैठे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कौन सा वीडियो आप लोग के लिए रेडी किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे आप डियर स्टूडेंट आप लोग अपने वीडियो को देखें। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज चल रहे हैं डिस्कस करने कि जो आप लोग के लिए क्या नाम है न्यू 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर जो रिव्यू पिटीशन थी उस पर क्या हुआ। तो जैसे आप लोग को मालूम है कि भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आप लोग के लिए रिव्यू पिटीशन चल रही है, जिसका नंबर है 62949/2025। द स्टूडेंट, इस पर जो लंबी बहस हुई थी, लंबी इसमें सुनवाई हुई थी, वो 13 मार्च 2026 को हुई थी, जिसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 अदर जजेस हैं, उन लोगों ने एक बात तो कही थी कि देखिए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसको जैसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका बदल दिया जाए। इस पे ये भी विचार हुआ था कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को एक एक साल के गैपिंग पर, जैसे कि 2026 में जितनी वैकेंसी है जुडिशरी की उसमें 0 ईयर प्रैक्टिस मांगी जाए, 2027 में जो वैकेंसी है उस पर 1 ईयर प्रैक्टिस मांगी जाए, 2028 में जो वैकेंसी है उस पर 2 साल प्रैक्टिस रूल मांगा जाए, 2029 में जो वैकेंसी है उसमें 3 साल का प्रैक्टिस रूल मांगा जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा भी था उस दिन बहस के दौरान जब हो रही थी वहां पर एडवोकेटों के द्वारा बहस, तो कि अगर तुरंत 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू कर दिया जाएगा तो जुडिशरी में वैक्यूम आ जाएगा, अच्छे बच्चे कमीशन से बाहर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को लेकर फिर 20 मार्च 2026 को डेट लगाई गई थी, लेकिन उस दिन किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में से बहस नहीं हो पाई। फिर 13/4/2026 को भी डेट लगाई गई थी, 13 अप्रैल को भी बहस नहीं हो पाई। फिर आप लोग के सामने ये प्रॉब्लम है कि अब क्या होगा। और इधर दूसरी तरफ ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से जो बिहार जुडिशरी, कर्नाटक जुडिशरी निकली थी, उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल बढ़ा दी गई थी। तो ये सोचा जा रहा था कि अगर 0 ईयर पे फॉर्म भरने की ऑर्डर हो जाता है तो कैंडिडेट कैसे फॉर्म भरेंगे, इसी को लेकर आप लोग चिंतित थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के साइट पर आ गया है कि आप लोग की जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन 24 अप्रैल 2026। 24 अप्रैल 2026 को बहुत उम्मीद है कि इस पे आप लोग का एक डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल 2026 तक के लिए लास्ट डेट बढ़ाई गई है बिहार जुडिशरी, कर्नाटक जुडिशरी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इंतजार करें जो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी चीज हम करना चाहते हैं, अभी आप लोग के पास ढेर सारी वैकेंसी है। आप लोग जो लोग यूपी का एपीओ दिए हैं, प्री मेंस की तैयारी करिए। बिहार की एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। जो लोग एलिजिबल हैं बिहार जुडिशरी की तैयारी करते रहें। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने ऑल इंडिया बार का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, उसको तैयारी करते रहे। आप अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से रखे रहें। जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उसको हम लोग सर्वमान्य है, उसको मानेंगे, उसी के अनुसार फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो आप लोग के लिए 24/4/2026 की डेट आ गई है। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए बिहार एपीओ का बैच चल रहा है, प्री का मेंस का, बिहार जुडिशरी का बैच चल रहा है, प्री का मेंस का, यूपी एपीओ का मेंस का बैच चल रहा है, और साथ साथ उत्तराखंड एपीओ का आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, मंथली फीस जमा करने की आप लोग को सुविधा मिलती है। जिन लोगों ने एआईबी नहीं निकाला है, एआईबी के आप लोग के 4 स्टडी मटेरियल हैं। स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है, बेयर एक्ट है, आप मंगा के इसको पढ़ सकते हैं। ये डिग्लॉट एडिशन में, इसके पढ़ने के बाद एआईबी 21 जरूर क्रैक करेंगे। 7 जून 2026 को आप लोग का एग्जाम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर स्टडी मटेरियल है। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर अगर आप केवल एमसीक्यू चाहते हैं तो इस पर भी आप लोग के लिए ध्यान रखिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों पे डिग्लॉट में एडिशन है।
न्यू क्रिमिनल लॉ पे BNS, BNSS, BSA पर अलग अलग आप लोग के लिए ढेर सारे स्टडी मटेरियल है, आप इसको भी मंगा के पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए निकाली गई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट। इसी प्रकार ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी आप लोग के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिहार जुडिशरी के लिए डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए कंप्लीट गाइड निकाल दी गई, इसको पढ़ के आप बिहार जुडिशरी के प्रीलिम्स को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे आप क्लास में एडमिशन ले, कैसे आप जो है स्टडी मटेरियल मंगाएं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर रहा है। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना क्लास लेने वाले आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड, बैक साइड, और लिख देंगे कि मुझे क्लास करनी है। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज देंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।